बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पौधे साउंड या आवाज़ पैदा कर सकते हैं? क्या पौधे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं? क्या पौधे दूसरे जानवरों के साथ बातचीत कर सकते हैं? पौधे जब स्ट्रेस में होते हैं या बीमार होते हैं तो किस तरह के आवाज़ें निकालते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इन सवालात के जवाब देने से पहले हम साउंड यानी आवाज़ को समझते हैं। फिजिसिस्ट जिनको हम माहिर तिब्बियात बोलते हैं वो साउंड की कैसे डिफिनीशन करते हैं। अगर हम बात करें साउंड पे तो साउंड जो है वो साउंड एक सेंसेशन है, यानी एक एहसास है। साउंड इज़ अ सेंसेशन, यानी एक साउंड एक एहसास है और ये एहसास जो है हमें ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसान के लिए जो है वो कान के ज़रिए से ये एहसास को वो रिसीव करता है। और इस एहसास के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। मीडियम मसलन हवा है, पानी है या कोई ठोस चीज़ है, सॉलिड है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर मीडियम है तो फिर मीडियम के अंदर वाइब्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको बैकवर्ड चले जाएं कि वाइब्रेशन है तो फिर वाइब्रेशन है तो वहाँ मीडियम है, अगर वहाँ मीडियम है तो फिर वहाँ पे साउंड है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से बात करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले कि वाइब्रेशन क्या चीज़ है, क्योंकि साउंड जो है एक टाइप है। साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन क्या चीज़ है। वाइब्रेशन ये है कि अगर कोई बॉडी अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे या दाएं बाएं अपनी हरकत को बार बार दोहराए, इसे हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, तो उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। माहिर तिब्बियात यानी फिजिसिस्ट की डिफिनीशन से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आवाज़ लहरों की सूरत में किसी मीडियम यानी माया, ठोस, गैस से गुजरती है और आवाज़ की रफ्तार का इन्हिसार इसी मीडियम पर है जिस मीडियम से ये लहरें गुजरती हैं। काबिल समात आवाज़ जो इंसानों को महसूस होती है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज़ है। 20 से कम हम सबसोनिक कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज़ से अबव हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। हम जानते हैं कि जानवर अपने रिहाइश गाहों के गिर्द घूमते हुए एक दूसरे से मुसलसल बातचीत करते हैं। ज़रा परिंदों के चहचहाने और शेर के गरजने के बारे में सोचें, ऐसा लगता है कि वो बातचीत करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जानदार अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने में मदद के लिए आवाज़ पैदा करते हैं और आवाज़ को महसूस भी कर सकते हैं। जानवरों, हशरात और इंसानों में कान के पर्दे या मेकानो सेंसरी निज़ाम होते हैं जो आवाज़ को महसूस करते हैं। हशरात नामवाफिक हालात से बचने के लिए या साथी को अपनी तरफ मतवज्जो कराने के लिए मखसूस आवाज़ निकालते हैं। इसी तरह फल की मक्खियाँ, सांप, मेंढक और परिंदे कान के पर्दे के बगैर आवाज़ को महसूस कर सकते हैं। मसलन सांप अपने जबड़े की हड्डी का इस्तेमाल करके आवाज़ महसूस करता है। जानवरों और हशरात के बरअक्स पौधे गैर मुहर्रिक हयातियात हैं। पौधे एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन पौधों के हिस्से मसलन पत्ते हरकत कर सकते हैं, तने हरकत कर सकते हैं और रूट्स यानी जड़ हरकत कर सकते हैं। अब हम अपने असल मौजू की तरफ वापस आते हैं। हमारी बहस ये है कि आया प्लांट्स आवाज़ पैदा कर सकते हैं, आवाज़ निकाल सकते हैं या आवाज़ महसूस कर सकते हैं? जी हाँ, प्लांट्स दीगर जानदारों की तरह आवाज़ पैदा भी कर सकते हैं और आवाज़ को महसूस भी कर सकते हैं। बहुत से साइंसदानों ने पौधों की जड़ों पर तहकीकात किए। उन्होंने कहा पौधों की जड़
का जो सिर्रा होता है, जिसको हम रूट टिप बोलते हैं, वो बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे किसी जानदार का दिमाग। लेकिन मजीद तहकीकात से ये बात साबित हो गई कि जर्किनोक यानी रूट टिप दिमाग तो नहीं है। हाँ, कुछ केमिकल्स जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं वो सिक्रेट करते हैं, और वो हार्मोन्स उस पौधे के सेल की बढ़ोतरी और उस पौधे की नशोनुमा और उसकी मजमूई शक्ल बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पौधे आवाज पैदा कर भी सकते हैं और आवाज को महसूस कर भी सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पौधे दूसरे जानदारों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। मसलन पौधे पर जब जरासीम या कीड़े हमलावर होते हैं तो इन खतरात का सामना करने के साथ साथ इन खतरात से अपने जो पड़ोसी पौधे हैं उनको भी आगाह करते हैं, ताकि वो अपना दिफा कर सके, ताकि वो इन खतरात से बच सके। हालिया तहकीक से पता चला है कि पौधों के मवासलात के दो अहम तरीन तरीके हैं। एक तरीका वो केमिकल सिक्रेट करते हैं और दूसरा तरीका वो साउंड पैदा करते हैं। सबसे पहले हम केमिकल्स पर बात करते हैं। पौधे गैर मुस्तकम मरकबात, जिनको हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, आसान अल्फाज में VOC कहते हैं, ये VOC छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और पौधे इनको गैसियस फॉर्म में यानी गैस की फॉर्म में अपने फिजा में, अपने इर्द गिर्द की फिजा में वो खारिज करते रहते हैं। ये VOCs यानी ये केमिकल्स, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसा ही काम करते हैं जैसे दूसरे जानदारों के फेरोमोन्स काम करते हैं। मसलन चींटियां अपनी कॉलोनी को फेरोमोन के जरिए कंट्रोल करते हैं, जो उसे खुराक तलाश करने में, खतरात से बचने और घोंसले की शिनाख्त में मदद फराहम करते हैं। इसी तरह पौधों में भी बिल्कुल फेरोमोन की तरह के केमिकल्स पैदा होते हैं, जैसे मैंने कहा VOCs कहते हैं। मसलन पौधों में मिथाइल जस्मोनेट पैदा होता है। पौधे मिथाइल जस्मोनेट से न सिर्फ खतरात से बचते हैं बल्कि दीगर पौधों को भी मैसेज देते हैं कि यहां पे खतरा है, आप अपना दिफा करो। इसी तरह जो जख्मी जो पौधे हैं, जो कीड़ों के हमलों से जख्मी होते हैं, तो वो ये VOCs, ये केमिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स खारिज करते हैं। तो दूसरे पौधे ये केमिकल्स रिसीव करते हैं और अपना दिफा करते हैं टॉक्सिन्स पैदा करके। वो ऐसे टॉक्सिन्स पैदा करते हैं कि जिससे या तो जो कीड़ा है वो भाग जाता है या वो मर जाता है। इसी तरह पौधे VOCs मट्टी में भी खारिज करते हैं। पौधों के रूट्स मट्टी में ये VOCs, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये गैसियस मॉलिक्यूल खारिज करते हैं और जो फायदेमंद बैक्टीरिया या फंजाई है वो अटैक करते हैं, और जो नुकसानदेह जो फंजाई और बैक्टीरिया है वो रिपेल करते हैं। इस बहस से लगता है कि प्लांट्स में एक जबरदस्त मवासलाती निजाम है, जिसका इस्तेमाल करके न सिर्फ वो बचते हैं बल्कि अपने पड़ोसी प्लांट्स को कीड़ों और जरासीमों से बचाते हैं। अब पौधों के मवासिलात का दूसरा तरीका साउंड के बारे में बात करते हैं। हमने वीडियो के शुरू में ये बताया था कि इंसान 20 से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान की आवाजें सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से एबो की आवाजें नहीं सुन सकते, 20 से कम की आवाजें नहीं सुन सकते। मैं एक जुमला कहूंगा कि लाजमी नहीं कि हम हर आवाज को सुने, और दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूंगा कि हर जानदार के लिए आवाज का एक स्पेक्ट्रम मौजूद है। इंसेक्ट्स के लिए अलग स्पेक्ट्रम, इंसान के लिए अलग स्पेक्ट्रम, इसी तरह प्लांट्स के लिए अलग स्पेक्ट्रम। जब हमें ये मालूम हुआ कि प्लांट्स के लिए अलग स्पेक्ट्रम है, तो मैं ये कहूंगा कि पौधे आवाज निकाल सकते हैं, लेकिन हम वो आवाज नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वो आवाजें हमारे स्पेक्ट्रम में नहीं आते, लेकिन दूसरे जानदारों के स्पेक्ट्रम में आते हैं। मसलन जंगल में कुछ पौधे अपने पड़ोसियों के साथ अच्छी तरह उगते हैं और कुछ पड़ोसियों के साथ अच्छी तरह नहीं उगते। ऑस्ट्रेलिया में 2013 की एक तहकीक में मिर्च के पौधों की नशोनुमा पर तुलसी के पौधों के फायदेमंद असरात को वाज़ेह तौर पर दिखाया गया, लेकिन सौंफ के पौधों की मौजूदगी में मिर्च के पौधे अच्छी तरह नहीं उगे। उन साइंसदानों का ख्याल है कि पौधों के खुलियों में एक वाइब्रेशन होती है जिससे आवाज पैदा होती है, और यही आवाज पड़ोसी पौधों या दीगर जानवरों तक पहुंच जाती है। पौधों के आवाजों पर होने वाली तहकीकात से यह साबित हुआ है कि पौधे इंतहाई हसास जानदार हैं, जो अपने माहौल में सूती सिग्नल महसूस भी करते हैं और रद्द अमल भी देते हैं और खुद भी आवाज पैदा करते हैं। चाइना और साउथ कोरिया में प्लांट्स पर मुख्तलिफ साउंड्स को छोड़ा गया। साइंसदान हैरान रह गए कि मुख्तलिफ साउंड से
प्लांट्स की पैदावार और सेहत में इजाफा हुआ। उन्होंने रिस्पांस दिया। अगरचे ये आजमाइशी तजुर्बात थे और रिजल्ट्स लोकेशन टू लोकेशन मुख्तलिफ थे, क्योंकि इन तजुर्बात में इस्तेमाल होने वाली आवाज़ों को मियारी नहीं बनाया गया था। मसलन सिग्नल का मसला था, वाइब्रेशन का मसला था, इंटेंसिटी का इशू था। लेकिन हालिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम इंटेंसिटी, सिग्नल क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। मजीद बड़ा बिग डेटा है और इस बिग डेटा ने पौधों के बारे में हमारा व्यू पॉइंट तब्दील किया है। और अब हम ये समझते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो आवाज़ को महसूस भी करते हैं और आवाज़ भी देते हैं। तवील अरसे की ये सोच कि प्लांट्स साउंड पैदा नहीं करते, अब उस सोच में तब्दीली आ गई है। पौधों में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम जाइलम बोलते हैं। ये एक कंडक्टिंग टिश्यू है। ये पानी की तरसील में अहम किरदार अदा करता है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि जब पानी यहाँ से गुजरता है इस कंडक्टिंग टिश्यू से, इसके बुलबुले बनते हैं और इन बुलबुलों से आवाजें आती हैं। इसी तरह मक्के का पौधा क्लिक क्लिक की आवाजें निकालता है। ये आवाजें या तो अल्ट्रासोनिक हैं या तो सबसोनिक हैं। हम इन आवाजों को नहीं सुन सकते। ये आवाजें सिर्फ कीड़े मकोड़े, हशरात और दूसरे जानवर सुन सकते हैं। शायद ये पौधे दूसरे जानदारों के साथ बातचीत करने के लिए आवाजें निकालते हैं। देखिए, पौधों में कान के पर्दे तो नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते कि ये आवाजें पौधे कैसे महसूस करते हैं और ये आवाजें वो कैसे पैदा करते हैं और किस मैकेनिज्म के जरिए ये आवाजें पैदा करते हैं, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम ये जानते हैं कि प्लांट्स आवाज भी पैदा कर सकते हैं और आवाज को महसूस भी कर सकते हैं। हालिया तहकीक से यह साबित हुआ कि जब प्लांट स्ट्रेस में होते हैं तो वो अपना रंग, शक्ल तब्दील करते हैं। वो सेहतमंद पौधों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं जो स्ट्रेस प्लांट से, और तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। इस साल एक तहकीक सामने आई और ये जो रिसर्च है ये मशहूर जर्नल सेल में पब्लिश किया गया है। और इस रिसर्च का जो बानी है प्रोफेसर लाइलाज हेडे है। प्रोफेसर लाइलाज हेडे ने टोमेटो यानी टमाटर और तंबाकू के पौधों पर रिसर्च किया। उन्होंने कुछ टमाटर के पौधों को और कुछ तंबाकू के पौधों को जमीन से जरा ऊपर कैंची की मदद से काटा और बस पौधों को नहीं काटा। यानी उसने कुछ प्लांट्स को स्ट्रेस दिए, कुछ प्लांट्स को स्ट्रेस नहीं दिए। फिर उसने उनकी आवाजों को रिकॉर्ड किया। जरा उन आवाजों को सुनते हैं। प्रोफेसर लाइलाज हेडे ने कहा, जो जख्मी पौधे हैं जिनको जमीन से जरा ऊपर कैंची से काटा गया था, उन्होंने 1 घंटे में बहुत सी आवाजें निकाली, सेहतमंद पौधों के बरअक्स। तो इन सब बातों से, इस बहस से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि पौधे आवाज निकाल भी सकते हैं और पौधे आवाज महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमें ये मालूम नहीं है कि ये पौधे आवाज कैसे निकालते हैं, किस मैकेनिज्म के जरिए आवाज निकालते हैं और ये आवाज कैसे करसू करते हैं दीगर जानदारों से। पौधों की इन आवाजों पर तहकीक करने का क्या फायदा हुआ? पौधों की इन आवाजों पर तहकीक करने का यह फायदा हुआ कि हम पौधों की आवाजों को मॉनिटर कर सकते हैं। हम ये मालूम कर सकते हैं कि पौधे किस दबाव का शिकार हैं, पौधों पर किस कीड़े ने कब हमला किया है और पौधों पर किस जरासीम ने कब हमला किया है। हम आवाजों की मदद से मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह हम पौधों को वक्त पर पानी दे सकते हैं। इसी तरह हम पौधों की वक्त पर मदद करके उनको कीड़ों और जरासीम से बचा सकते हैं। आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट दे दें, अपनी सजेशन से हमें आगाह करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।